ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अब खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और सूरत-ए-हाल खुली जंग की तरफ बढ़ रही है। इस तनाज़े की सबसे बड़ी वजह आबनाए हरमज़ है, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते पर जहाज़ों की नकलो हरकत महदूद कर दी है, जिस पर अमेरिका ने सख्त रद्देमल देते हुए खबरदार किया है कि अगर रास्ता ना खोला गया तो फौजी कार्रवाई की जा सकती है। इस कशीदगी का फौरी असर आलमी तेल की कीमतों पर पड़ा है, जो तेज़ी से बढ़ रही हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर जंग लंबी चली तो तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह तक पहुंच सकती हैं और दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान भी सूरत हाल से मुतासिर हो सकता है, क्योंकि हमारी ज्यादातर तेल की सप्लाई इसी रास्ते से आती है। अगर आबनाए हरमज़ बंद रही तो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे हो सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें इस बहरान पर जमी हुई हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कशीदगी मुज़ाकरात से ख़त्म हो जाएगी या मशरक़ वस्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिसके बाद मशरक़ वस्ता में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ईरान की जानिब से जनूबी इसराइल के शहरों इराद और दिमूना को निशाना बनाया गया, जहां मुताद्दिद मिसाइल रिहायशी इलाकों के करीब गिरे और तकरीबन 100 अफराद जख्मी हो गए। कुछ मिसाइल इसराइल के आयरन डोम दिफाई निज़ाम को अबूर करने में कामयाब रहे, जिसके बायस इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा और कई मकामात पर आग लग गई। इजरायली हुक्काम का कहना है कि वो इस हमले का भरपूर जवाब देंगे, जबकि अमेरिका ने भी ईरान को सख्त पैगाम देते हुए मजीद कार्रवाई की धमकी दी है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये कशीदगी इसी तरह बढ़ती रही तो ये तनाज़ा एक बड़े इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है, जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के तेल पर लगी कुछ बैनुल-अक़वामी पाबंदियों में नरमी की गई है, जिसके बाद ईरान अब आलमी मंडी में ज़्यादा आसानी से अपना तेल फरोख्त कर सकेगा। माहिरीन का कहना है कि इस फैसले से ईरान की मईशत को अरबों डॉलर का फ़ायदा हो सकता है और मुल्क की माली हालत में बेहतरी आने की उम्मीद है। ईरान दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और पाबंदियों में कमी का मतलब है कि आलमी तेल की सप्लाई भी बढ़ सकती है, जिससे आलमी मार्केट पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इसी दौरान मशरक़ वस्ता में कशीदगी भी खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। ईरान की जानिब से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के तजर्बात और फौजी सरगर्मियों ने खित्ते में तशवीश पैदा कर दी है। इस सूरत हाल के बाद कई ममालिक ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि आलमी मीडिया मुसलसल ईरान और उसके पड़ोसी ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाव पर नजर रखे हुए है। एक तरफ ईरान को मुआशी रिलीफ मिल रहा है और दूसरी तरफ खित्ते में जंग के बादल मुंडला रहे हैं। आपके ख्याल में ये सूरत हाल आगे जाकर किस तरफ जाएगी? क्या ये अमन की तरफ बढ़ेगी या एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार करेगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।